तैमूर के दिल में भी उस लड़की के मोहब्बत का भूत सवार है। वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस लड़की को मैं तैमूर का होने नहीं दूँ। तैमूर मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे हमेशा खुश रखेगा। खूब समझती हूँ मैं ये लड़के लड़कियों की आजकल की मोहब्बत को, जिसका अंजाम सिवाय रुसवाई के और कुछ भी नहीं होता। मैं ईमान को कभी नहीं छोड़ूंगा। शादी तो मैं सिर्फ ईमान से ही करूंगा। इससे पहले कि ये लड़की हमारा कहीं मुंह काला करवाए, हम कोई अच्छा सा लड़का देख के इसको रुखसत कर देते हैं। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। हम अपने कम स्टेटस लोगों वालों से कोई रिश्ता नहीं करते। तो फिर आप भी सुन ले मम्मी, अगर मेरी ईमान से शादी ना हुई तो मेरा आप लोगों से और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ईमान कहीं पे भी नहीं है, वो भाग गई है अरशद, वो भाग गई है। अम्मी को क्या हुआ है? मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीन लिया। मैं उस धोखेबाज लड़की को कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। तुम्हारी जिद की वजह से मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। क्या शादी के लिए किसी को पसंद करना बहुत बड़ा जुर्म है क्या? जो इकरार करोड़ों में खेलता था, आज उसे 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई। 2 लाख? मैंने तो उन्हें 5 लाख रुपए दिए थे। 5 लाख क्यों? मैंने तो 2 लाख बोले थे। फवाद, मैं तुम्हारी सारी खताएं माफ करने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार मेरे पास आकर मुझसे माफी मांग लो। मैं और तुमसे माफी मांग लूं? ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। जी कौन? तुम कौन? और ये जहाँ सिमरन रहती थी वो कहाँ है? अब मैं रिश्तेदार हूँ उसका। काम बताओ। काम ये है भाई साहब, पैसों का मसला है। मेरी दुकान से 30,000 का राशन उधार से लिया है, रोज झूठे वादे करके जाती है। एक हफ्ते का बोला था, आज आखिरी दिन नहीं। अच्छा, वो आएगी तो मैं बता दूंगा। ना ना ना, मैं अपने पैसे दिए बगैर नहीं जाऊंगा। शोर डालूंगा, लोग इकट्ठे करूंगा। मेरी हिलाल की कमाई है, मैं पैसे खाली नहीं दूंगा। आप उसके रिश्तेदार है ना, निकालो पैसे, वरना लाता हूँ शब्दों में। ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। तुम पैसे दो, मैं चला जाता हूँ। लगता है तुम्हें शराफत की जबान समझ में नहीं आई। लग रहा है शराफत की जुबान मुझे इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मुझे तो उसका रिश्तेदार नहीं लग रहा। वो है कौन तू? शक्कर से बदमाश लग रहा है। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ठहरो दादा, मैं सब मेले और इकट्ठा करता हूँ, शोर करता हूँ यहाँ भी। इस रेट में चल क्या रहा है? ये शरीफों का माला है। 1 मिनट। अच्छा बताओ, कितने पैसे हैं तुम्हारे? 30,000। रुको तुम, मैं जा रहा हूँ, ला के दे रहा हूँ। चलो ले आओ फिर। पूरे 30,000। मुझसे इतना नाराज है कि अब कॉल तक नहीं उठा रहा। हालांकि नाराज तो मुझे होना चाहिए। हेलो शहरिया साहब, परेशान ना हो, मैं यहाँ आपसे नौकरी मांगने के लिए नहीं आया, बस अपने बकाया जात की अदायगी के लिए आया। बिल्कुल तुम्हारा हक है, बैठो।
और मैंने तुम्हारा चेक तैयार करवा लिया था। इनफैक्ट मैं तुम्हें खुद भी फ़ोन करने वाला था, लेकिन तुम खुद आ गए। चलें ठीक है सर, आप मुझे चेक दे दें, मैं चला जाता हूँ। थोड़ी देर बैठो, इतनी भी जल्दी क्या है? चाय पियोगे? नहीं सर, थैंक यू। फवाद, जो कल हुआ शायद हम दोनों ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर लिया। ऐसा होना नहीं चाहिए था। सर, आप मुझ पर शक का इजहार कर रहे थे जो मुझे कबूल नहीं था। आप मेरे बारे में पहले भी गलत फहमी में मुब्तला रहे हैं, मुझे नामुनासिब लगा, बस इसीलिए मेरा यहाँ पर काम करना मुश्किल था। फवाद, इन सब बातों को छोड़ो, मुझे तुमसे एक मसला डिस्कस करना था, अगर तुम बुरा ना मानो तो। और अगर तुम इस बारे में बात कर सको, मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जी बताएं सर। फवाद, यहाँ कल रुखसार आई थी और उससे पता चल गया है कि यह घर मैंने उसे बताए बगैर ख़रीदा है। अब वो शदीद गुस्से में है और तुम जानते हो कि वो क्या कुछ कर सकती है। अच्छे से जानता हूँ उनको, भला मुझसे बेहतर उनको कौन जान सकता है। सिर्फ उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह मसाइल का शिकार है। फवाद, जो रुखसार कर रही है मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, और प्लीज़ तुम मुझे मशवरा दो कि मैं क्या करूं। और ऑनेस्टली मुझे अपनी नहीं, मनाहिल की बहुत परेशानी है। उसने मनाहिल के बारे में भी कुछ कहा है, और उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? वो अपने कमीनेपन की तमाम हदें पार कर सकती है। अगर उसने मनाहिल को कुछ नुकसान पहुंचाया, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। आप फिक्र ना करें, रुखसार कुछ नहीं कर पाएगी। ये तुम कह रहे हो, जो रुखसार को अच्छी तरह जानता है कि वो किस किस्म की औरत है। जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। सिर्फ उसकी वजह से राबिया परेशान होकर मुझे छोड़कर चली गई। हालांकि मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। खैर, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है सर। अगर बात दोस्ती की हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। थैंक यू फवाद, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे दिल को तसल्ली गई। ओके फवाद, तुम वेट करो, मैं तुम्हारा चेक लेकर आता हूँ। जी ठीक है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? ना कोई फोन उठाता है, ना कोई अपना फोन करता है। पूरी मार्केट में रेपुटेशन खराब हो गई। हेलो, थैंक यू वकार साहब। अगर उसके वकील की कॉल आए आपके पास तो एग्रीमेंट की कॉपी भिजवा दीजिएगा, बाकी मैं देख लूँगी। थैंक यू।
तुम्हें भी ये अंदाज़ा हो कि मैं क्या करने जा रही हूँ। कैसी हैं मिस मुनाहिद? आपने मुझसे कुछ कहा? जाहिर है आप ही यहाँ पर मौजूद हैं तो आपसे ही पूछा है, कोई और तो है नहीं। मैं ठीक। आप कैसे आए यहाँ? मैं वो अपनी पेमेंट का चेक लेने के लिए आया था। ओके, चेक लेने आए हो। अरे डैड को कॉल कर देते, वो तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। आने की क्या जरूरत थी? वो पैसों के लिए फ़ोन करना मुझे अच्छा नहीं लगा तो खुद चला आया। वाह वाह वाह, ये सब सोचते हैं आप कि कॉल करना अच्छा नहीं लगता, घर जाके तरीके से बात करनी चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स, कॉल करते तो क्या पता डैड कॉल ना उठाते, जवाब ही ना देते। अच्छा के अगर नाराज़ हैं तो तंज ना करें, डायरेक्ट भी कह सकती हैं, मैं बुरा नहीं मनाऊंगा। अरे मुझे तो तंज करना आता ही नहीं है, और तुम पर क्यों तंज करूंगी मैं? तुम्हें कोई फर्क पड़ता है क्या? चलो किसी को तो फर्क पड़ रहा है ना, जो मुसलसल तंज किए जा रहे हैं। अगर तुम्हें मैं बोलती भी इतनी बुरी लग रही हूँ ना तो मैं बात ही नहीं करती हूँ, चुप हो जाती हूँ, बल्कि टेप लगा लेती हूँ मुंह पे, हाँ, ताकि कुछ बोल ही ना पाऊँ। खुश हो जाओगी फिर? अच्छा ठीक है, और वैसे ये टेप कहाँ रखी है? मैं उड़ी लगा देता हूँ मुंह पे। मैं काम करने जा रही हूँ। ये तुम्हारा चेक। थैंक यू सर। पूरा पूरा दिन शूट करने के बाद 5,000 रुपये मिलते हैं, और यहाँ तो थोड़ी सी अदाकारी के 2 लाख, और साथ में 20,000 बोनस भी। वाह रे, अमीर आदमी गरीब हो जाए तो इसकी जेब से पैसे ही निकलते हैं। हेलो। हेलो फवाद, क्या हम कहीं मिल सकते हैं? मिस मुनाहिल, अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं आपकी वजह से आया था तो आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं। मुझे बस आपके डैड से मिलकर अपना चेक लेना था, वो मैं ले चुका हूँ। फवाद, तुम्हारे रवैये से लग रहा है कि तुम मेरी तरफ से कोई गलत फहमी का शिकार हो। गलत फहमी? कैसी गलत फहमी? जैसे तुम अब मुझे मुसलसल इग्नोर कर रहे हो, सीधे मुंह बात ही नहीं करते। दोस्तों में ऐसा होता है क्या? दोस्ती कहाँ रही है हमारे दरमियान? दुख तो इस बात का है कि इस रिश्ते को कोई और रंग देने की कोशिश की गई। मैं आपको बार बार समझाता रहा कि मैं राबिया के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। फवाद, मैं तुमसे मोहब्बत की भीख नहीं मांग रही, जो तुम मुझे बार बार धुतकार रहे हो। काश मुनाहिल मैं इस काबिल होता कि तुम्हें कुछ दे सकता। फवाद, तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो और तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं है। तुम्हारा एक तरफा रवैया सच में बहुत तकलीफ दे है। तो फिर क्यों सोच रही हैं आप मेरे बारे में? प्लीज मूव ऑन करें, अपनी जिंदगी गुजारें और मुझे अपनी जिंदगी गुजारने दें। फवाद, रुखसार ठीक कहती है, तुम बहुत संगदिल हो। क्या ये कैसे हो सकता है? तुम्हें नोटिस मिला है? और यार लीगली चेक करो, वरना मेरी सारी रकम डूब जाएगी। और प्लीज मुझे बताओ।
शहरयार, शहरयार, क्या हुआ? रुखसार अपनी घटिया हरकतों पर उतर आई है। उसने मेरे वकील को लीगल नोटिस भेजा है और वो मेरे खिलाफ केस फाइल कर रही है। इस पर एग्रीमेंट में उससे अलग हो रहा हूँ। मैंने एग्रीमेंट तोड़ा है और उसके पास सारे सबूत भी हैं। कौन से सबूत? सबूत तैयार करना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। शानज़े, अगर मैं कोर्ट में गया तो मैं केस हार जाऊंगा, मेरी सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम बात करो रुखसार से, इससे प्रॉब्लम हल हो सकती है। नहीं हो सकती यार। अब मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम हल होगी, बल्कि वो इसे बढ़ाएगी। अच्छा कूल डाउन, तुम रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? मेरा बीपी हाई हो रहा है और मैंने डॉक्टर से टाइम भी लिया है। शानज़े, मुझे उसके बाद जाना है। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चलें। फवाद, अब मैं वो हल निकालूंगी कि तुम दौड़े चले आओगे मेरे पास। हेलो जी वकार साहब, नोटिस दे दिया आपने? गुड। बहुत ऊंचा उड़ रहा था ना, पर तो काटने पड़ेंगे उसके। अल्लाह हाफ़िज़। तो फिर क्यों सोच रही हैं आप मेरे बारे में? प्लीज मूव ऑन करें, अपनी जिंदगी गुजारें और मुझे अपनी जिंदगी गुजारने दें। तुम उस दिन मेरे घर आई थी मुझसे मिलने, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। सोचा मैं भी तुमसे आकर मिल लूं। प्लीज रुखसार, तुम क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई हो? यही तो खूबी है रुखसार की, जिसका एक बार हाथ थाम लेती है उसे सारी जिंदगी नहीं छोड़ती। और तुम तो मेरी दोस्त थी, मुझे अच्छा लगता था। अब तुम मेरी दुश्मन बन गई हो तो मेरा सामना करना ही पड़ेगा। तुम मेरी दुश्मन नहीं हो, हर वक्त नेगेटिव मत सोचा करो। अच्छा, मैं नेगेटिव हूँ? तो फिर अपने डैड के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं डैड के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगी। डैड मत बोलो उसे, वो एक धोखेबाज इंसान है। जिसका खाता है ना, उसके साथ नमक हरामी करता है। रुखसार, इजी, रिलैक्स हो जाओ। तुम जिस घर में बैठी हो ना, ये घर मेरी मलकियत है, क्योंकि तुम्हारे बाप के पास जो पैसा है ना, मेरी वजह से है। वरना तुम्हारे डैड तो तुम्हें एक घर भी लेकर नहीं दे सकते थे। रुखसार, मेरे डैड ने ये सब कुछ बहुत मेहनत से बनाया है, ठीक है? मनाहिल, अपनी मालूमात दुरुस्त करो। उसने मेरी मदद से बनाया है ये सब। तुमने मुझे ताना दिया था ना कि मैं घर में अकेली रहती हूँ, घमंड है, गुरूर है। अरे भाई, घमंड गुरूर अगर है तो किस वजह से? तुम्हारे बाप की तरह तलवे चाट कर पैसा नहीं बनाया है मैंने, बल्कि मैंने पैसा दिया है तुम्हारे डैड को। 4 दिन का टाइम है तुम लोगों के पास। यहाँ से सामान पैक करके चले जाओ। नहीं रुखसार, ये घर डैड ने लिया है और अब मैं ये घर उन्हें तुम्हें वापस करने नहीं दूंगी। अगर तुम इज्जत से बात नहीं कर सकती ना, तो फिर मैं भी इज्जत से बात नहीं करूंगी। देखती हूँ कौन किसकी इज्जत कायम रखता है।
और कौन यहाँ से बेइज्जत होकर निकलता है। धक्के देकर निकालूंगी तुम दोनों बाप बेटी को। रुखसार, इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। मैं क्यों जाऊं? ये मेरा घर है, और वैसे भी तुम होती कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाली? ठीक है, तो रुको यहीं, मैं चली जाती हूँ। रुको तो सही, एक और वजह बाकी है। फवाद तुम्हें छोड़कर चला गया? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, वो तुम्हारा कभी नहीं होगा। अगर मैं गलत कह रही हूं तो मुझे साबित करके दिखाओ। बार बार उसके पास जाओ, वो बार बार तुम्हें खुद से दूर करेगा। लगता है तुम बार बार धुतकारे जाने का मजा चख चुकी हो। अब बताओ, समझना किसने है, तुमने या मैंने? और हाँ, बता देना अपने डैड को, जितना जल्दी हो सके ये घर मेरे हवाले कर, समझी?